तो मतलब प्रेम आपका पहले से रहा होगा, ऐसा ना? नहीं, वो एक के हफ्ते में मतलब सब कुछ हुआ, 15 दिन में शादी हो गई। सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आप जो है प्यार की और शादी हो गई। भैया भी 15 दिन पहले शादी करते हैं और 15 दिन बाद आपसे शादी हो जाती है। एक हफ्ते पहले आपको प्यार होता है, उसके बाद फिर शादी हो जाती है। आप पति पत्नी एक साथ ही तीनों लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? भाई साहब ये 15 साल हो गया हम लोगों का, जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, खाना पीना साथ में, सब उठना बैठना साथ में, सब कुछ साथ में रहता है। ये कभी नहीं होता है कि आज आप उधर जाइए हम लोग इधर जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, आज हम लोग एक साथ रहेंगे, आप उधर जाइए? नहीं, अगर ऐसा होता तो 15 साल नहीं बीतता भाई साहब। 15 साल नहीं बीतता, ये 2-3 महीने में 2-3 साल में कहानी ख़त्म हो जाती, दो बीवियों वाला। नमस्कार। फ्रेम में आपको एक पुरुष दिखाई दे रहे होंगे जिनकी ये दो पत्नी आपके इनके साथ में दिखाई दे रही हैं और ये भाई साहब काफ़ी वायरल चल रहे हैं आज के युग में, आज के समय में। कहीं ना कहीं एक पुरुष के साथ एक महिला का कहीं ना कहीं जीवन बहुत बड़ी बात हो जाता है। यहाँ पे भैया तो दो भाभी के साथ में रहते हैं। तो भैया भाभी आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दिल से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है अजीत पेंटर और हैदरगंज का निवासी हूँ और मेरे चैनल का नाम भी है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। आपकी पहली शादी कब हुई थी? पहली शादी हमारी हुई थी 28 मई को 2009 में। इनसे हुई थी, सुमन जी से। आपके पहली पत्नी है? हाँ। तो आपकी दूसरी शादी भी कब हुई? दूसरी शादी लगभग 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद? हाँ, 15 दिन के बाद दूसरी शादी। पहली शादी हुई आपकी जो है उसके जस्ट 15 दिन बाद दूसरी शादी? हाँ, 15 दिन बाद दूसरी शादी। ये हमारी गलती से, चाहे ये हमारी गलती से नहीं, इतना बेतहा प्यार करने के लिए धन्यवाद इनको कि इतना बेतहा प्यार करने लगी, मर मिटने लगी हमारे ऊपर, तो हमें शादी करना पड़ा इनसे परमिशन लेकर। क्या भाभी मान गई थी? हाँ, मान गई थी। आपको तकलीफ नहीं हुआ? आप नहीं, मुझे तो सुनकर एक खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद हमारे पति को कोई पसंद कर रहा है, हमारे पति कितने अच्छे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुश हुआ। अरे भाभी, आज के समय की जो औरतें हैं बाल उखाड़ना शुरू कर देती है आदमियों का। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, रोने गाने लगते हैं। और आप देख ही रही हैं समाज में ऐसा हो रहा है, कैसे आप बर्दाश्त कर ली? सही है, लेकिन ये भी तो चाहिए कि जो प्यार करता है उसको निभाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो वैसे हमने सोचा कि अगर हमारी बहन प्यार करती है इतना, तो हमारी बहन का फिर तो फर्ज होता है हमको शादी करवाने का ना। तो आपके मन में 1% भी तकलीफ नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। तो भैया जब प्यार करते थे इनसे तो क्या आपसे कभी बताएं कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं? नहीं, बार बार कॉल आता था तो हमने पूछा किसका कॉल है, बार बार आ रहा, तो बताने लगे एक गुड़िया नाम की लड़की है, बार बार फ़ोन करती है और रुमाल बनवाने के लिए दी है। तो हमने पूछा क्यों बार बार फ़ोन करती है, तो बताने लगे पता नहीं, बार बार परेशान करती है। फिर 1 दिन 2 दिन बीता, फिर बार बार और ज़्यादा फ़ोन आने लगा। तब बताने लगे कि गुड़िया बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब हमने हंस लेना इतना सुनकर। तब फिर बोला कि अगर इतना प्यार करती है तो हमसे बात करवा दीजिए और हम उसकी शादी करवा देंगे आपसे। तो हमें डांटने लगे, कहे नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। हम कहें क्यों नहीं करोगे भाई, जो प्यार करती है आपके लिए, वो मर जाना चाहती है, तो आप क्यों नहीं करोगे? तब नहीं मान रहे थे तो बात कराई हमारे बहन जी से, तब हाल चाल हुआ तो हमने बोलने लगे, तुम्हारी बहन जी कहीं कि नहीं दीदी आप ऐसा नहीं कराओगी। हमने कहा नहीं, सही बात है, अगर इतना प्यार करती हो तो हमारे घर आ जाइए, नहीं तो मम्मी से राय ले लीजिए, अगर मम्मी शादी करवाती हैं तो करके आइए, नहीं हम अपने घर पर लाकर धूमधाम से शादी कर देंगे। तब मम्मी ने मान नहीं रही थी, लेकिन फिर बाद में हमारी बहन जी ज़बरदस्ती की, तब मानी, तो मंदिर में शादी करवाई, फिर घर पर लाकर हमने धूमधाम से जयमाल द्वारा शादी करवा दिया। क्या भाभी आप बताइए, जब मतलब भैया आप जानते थे कि भैया की शादी हो चुकी है, तो मतलब इनके शादी से पहले ही आपका प्रेम इनसे था कि शादी के बाद 15 दिन में प्रेम हुआ और शादी हो गई? तो भैया के चैनल में स्वागत है। हाँ, 15 दिन बाद शादी हुई थी। तो मतलब प्रेम आपका पहले से रहा होगा, ऐसा ना? नहीं, वो एक के हफ्ते में मतलब सब कुछ हुआ, 15 दिन में शादी हो गई। सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आप जो है प्यार की और शादी हो गई। भैया भी 15 दिन पहले शादी करते हैं और 15 दिन बाद आपसे शादी हो जाती है। एक हफ्ते पहले आपको प्यार होता है, उसके बाद फिर शादी हो जाती है जी। तो क्या आप एक बार सोचे नहीं कि शायद उनकी जो पहली पत्नी होंगी हमको जो है शायद सताएं या फिर हमको परेशान करें, ये सब भावना उठी रही होगी एक बार मन में?
कुछ नहीं, मतलब हुआ था, बस बात करते थे, इनसे बात करते करते बस प्यार हो गया था। हम कहे कि आपसे शादी करेंगे, तो कहें कि हमारी तो शादी हो गई, लेकिन हम कहें फिर भी आपसे शादी करेंगे, आपकी शादी हो गई तब भी हम आपसे प्यार करते हैं। कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी शादी हो गई, लेकिन हम कहें तब भी हम शादी करेंगे, आपसे प्यार करते हैं तो शादी करके रहेंगे। कभी आप दोनों लोगों में झगड़ा नहीं होता है? कभी नहीं होता है, क्या झगड़ा होगा? जब हमारी दीदी हैं, हम खुश हैं, तो क्यों झगड़ा होगा? अच्छा अजीत भाई, एक बात पूछना चाहेंगे, सामाजिक स्तर से लोग सोचते भी हैं, क्या आप लोग एक साथ ही लोगों, मतलब आप पति पत्नी एक साथ ही तीनों लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? भाई साहब ये 15 साल हो गया हम लोगों का, जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, खाना पीना साथ में, सब उठना बैठना साथ में, सब कुछ साथ में रहता है। ये कभी नहीं होता है कि आज आप उधर जाइए, हम लोग इधर जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं। आज हम लोग एक साथ रहेंगे, आप उधर जाइए? नहीं, अगर ऐसा होता तो 15 साल नहीं बीतता भाई साहब, 15 साल नहीं बीतता। ये 2-3 महीने में, 2-3 साल में कहानी ख़त्म हो जाती, 2 बीवियों वाला। और हम सब लोग साथ में ही रहते हैं, तभी समझ लीजिए 15 साल बीत गया। लोग एक बार कहते होंगे आसपास, मतलब पड़ोस के लोग कि जो है, अरे ये पेंटर जा रहे हैं, इनकी 2 बीवियां हैं, और मतलब आश्चर्य भरी निगाहों से लोग देखते भी होंगे। नहीं, जैसे पहले तो जब नहीं जानते थे, जो लोग नहीं जानते थे वो लोग देखते थे तो आश्चर्य निगाहों से देखते थे, मज़ा लेते थे। लेकिन जब से सब लोग जान गए हैं, और समझ लीजिए 5-6 साल में सब लोग जान गए थे, हमारी आरी पड़ोस, इसके बाद नात बाँच, वैसे भी लग्गू भगू नात बाँच जो भी रहते थे सब जान गए। अब पूरा हमारा ग्राम सभा भी जान रहा है, सब जान रहे हैं, तो अब कोई मज़ा नहीं लेता है। देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि कितनी प्रेम से रहती हैं दोनों और कैसे मैनेज करते हैं, सब वही अचंभा मानते हैं भाई साहब। हाँ अजीत भाई, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी पहली शादी हुई थी, ये भाभी जी हैं, ठीक, और ये आपकी पहली पत्नी है, लेकिन शादी के 1 हफ्ता बाद, जैसे कि अभी भाभी बताई, 1 सप्ताह बाद हमको प्रेम होता है, 1 सप्ताह बाद जो है शादी हो जाती है। तो आपकी पहली मुलाकात इनसे कहाँ हुई? हाँ, यही तो बात हम सोच रहे क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं। सही बात यह है कि हमारी दुकान थी हमारे घर से, गांव से 3 किलोमीटर दूर भीटी बाज़ार पड़ता है, अम्बेडकर नगर में रहे, भीटी बाज़ार अम्बेडकर नगर, वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छी चलती थी। पहले नंबर प्लेट, इतनी धूम धड़के से नंबर प्लेट चलता था, इसके बाद बैनर पोस्टर लिखना होता है, और ये तकिया चद्दर पर्दा साड़ी वाड़ी में कढ़ाई सब कुछ करते थे, ऑलराउंडर वाला काम। तो इनकी ये पढ़ रही थी तब 10वीं में, तो इनके क्लास में लगा था प्रैक्टिकल। सही बात तो यहाँ से है कि प्रैक्टिकल लगा था, तो इनके क्लास में प्रैक्टिकल लगा था, तो इनके सहेली जो इनसे जलती थी इनकी पढ़ाई से, वो रुमाल हमसे बनवा के ले गई और कहने लगी कि अब प्रैक्टिकल में देखते हैं किसका नंबर ज़्यादा आता है। ये कहने लगी कहाँ बनवाई, इनसे बताई नहीं कि हम कहाँ बनवाए हैं। तो ये पता करते करते पता पा गई कि कोई अजीत पेंटर हैं भीटी बाज़ार के, वो अच्छा रुमाल बनाते हैं और हो सकता है उन्हीं से बनवाई हो। तो पता करते करते हमारी दुकान पर पहुँच गए 3 रुमाल लेकर, और कहने लगी कि भाई साहब हमारी रुमाल बना दीजिए, हमारा प्रैक्टिकल लगा है। तो इनसे हम साफ साफ कह दिए कि देखिए 1 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, और अभी निमंत्रण भी हमें बांटना है, चारों तरफ हम ही जिम्मेदार हैं, और बड़े भाई जो हैं वो सब ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं, भी गाड़ी भी नहीं चला पाते हैं, और हमें न्योता भी बांटना है। 1 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, हमारी बहन की भी शादी है। तो इनके कहने लगे इनसे, तो ये कहने लगी कि अगर बना देंगे तो हमारी समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा आएगा, अगर आपको नहीं मौका मिलेगा, नहीं बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्कूल में अपने पैसा दे देंगे। हम कहे चलो जब इतना संतोष है तो रख दीजिए, हम बना देंगे। और इनका रुमाल ले लिए बनाने के लिए, लेकिन भाई साहब इत्तेफाक की बात यह है कि बना नहीं पाए। और हमारी शादी 1 हफ्ते में हमारी शादी हुई, इसके बाद 1 हफ्ते बाद हमारे पास फ़ोन की, जिस दिन हमारी प्रीत भोज थी उस दिन ये हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हमारी रुमाल बनी है कि नहीं बनी है। तो हम कहें कि हम अपनी शादी में व्यस्त हैं, रुमाल नहीं बनी है, और उसी दिन जाकर हमारी दुकान से अब हमारा नंबर लेती हैं बोर्ड से, शाम को फ़ोन करते हैं, शाम को हमारी प्रीत भोज रहती है, और हम कहे कि नहीं बनी है, तो ये कहने लगी चलो ठीक है हम अपना दे देंगे, पैसा दे देंगे स्कूल में। हमको चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हमारा प्रीत भोज पार हो जाता है। दूसरे दिन ये फ़ोन करके कहती हैं कि भाई साहब रुमाल नहीं बनी, हम पैसा, हम कहे कल तो बात हुई थी, आप क्यों बात वही बार फिर पूछ रही हैं। कहने लगी कि जो आपके नंबर पे कलर ट्यून सेट है उसको तो पहले सुनने दीजिए, बहुत अच्छा गाना सेट है। या कौन सा गाना सेट? पहले 15 साल पीछे जाएंगे आप सब लोग, तो पहले 15 साल पीछे जाएंगे तो टच वाली मोबाइल नहीं थी, स्क्रीन मतलब कीपैड वाला फ़ोन चलता था, आदमी अपने मोबाइल पे कलर ट्यून लगाया रहता था। तो इनसे पूछिए, यही जो गाना सुनती थी पहले, इनसे पूछिए। भाभी बताइएगा कौन सा भैया के कलर मोबाइल पे कौन सा कलर ट्यून सेट था, और आपको उस कलर ट्यून से काफ़ी जो है आपको अच्छा महसूस होता था,
यानी अच्छा कोई रहा होगा लव वाला गाना जरूर, हमको लगता है। ये देखिए अब भाभी शर्मा भी रही है। नहीं शर्मा नहीं रहे, वो पवन सिंह का गाना था लगावेलू जब लिपस्टिक हिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया करे लापा लप लॉलीपॉप लागेलू, यही गाना था। हाँ तो उसके अच्छा भैया तो कुछ बताएं, आप बताइए उसके बाद जब आप कॉलर ट्यून सुनी उसके आगे की कहानी क्या रही? उसके आगे की कहानी हम बता रहे हैं थोड़ा सा। ये भी थोड़ा बताए ना, आप तो बता दिए, पूछ लीजिए। आप बुलवाना नहीं चाह रहे हैं भाभी को। पूछ लीजिए बताइए, बोलिए भाभी बोलिए। जल्दी जल्दी बताइए, समय ज़्यादा। तो वही गाना था, गाना सुनने के लिए बार बार फ़ोन करते थे इनके पास, तो कह रहे हैं कि क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? हमके कुछ नहीं भैया, वही गाना सुन रहे हैं। तो कहीं इतना बार गाना सुना जाता है, हमको गाना अच्छा लग रहा है तो सुन रहे हैं। गाना सुनेंगे बस, और कोई बात नहीं है। तो कहीं नहीं, दिन भर में 20-25 बार थोड़ी ना गाना सुना जाता है, आदमी 1-2 बार सुनता है। आप इतनी बार फ़ोन करती हो, अगर हमारे घर पे हमारी मैडम है देख लेंगी तो कहेंगी इतना बार कौन सी लड़की फ़ोन करती है बार बार, तो सब लोग बोले डांटेंगे। तो हम कहे ठीक है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं थे, बार बार फ़ोन करते थे। तब 1-2 बार जब उठा लेते थे तो बोलते थे कि इतना बार फ़ोन मत करिए, लेकिन हम फिर भी नहीं माने, बस बात करते करते प्यार हो गया। अच्छा उस समय क्या बातें होती थी? एक बार तो अजीत भाई से आप जब बातें रखे होंगे, कुछ ना कुछ तो रखी होंगी, या अजीत भाई आपसे रखे होंगे, दो में से कोई ना कोई प्रपोज किया होगा। पहले कौन किया था, भैया किए थे या फिर आप? पूछ लीजिए। भाई साहब यही की थी, हम बार बार ये फ़ोन करते थे, मैं डिस्टर्ब कर देती थी दिन भर में 20-25 बार, तो हम डांट भी लेते थे इनको। जब डांटते थे तो ये हंस के कहती थी यही डांट तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों भाभी कहते थे? जी यही डांट हमको अच्छा लग रहा है। मतलब डांट सुनने के लिए 25 बार फोन करती थी आप? ना, डांट सुनने के लिए नहीं करते थे हम, गाना सुनने के लिए करते थे। सही बात तो ये है, लेकिन अभी सही बात तो ये है कि आप आवाज भैया की सुनने के लिए फोन करते थे। हाँ सही बात ये है, सही बात पकड़ पा गए हैं। सही 25 बात, बार गाना का बहाना हाँ, लगाएंगे, सही, उसके बाद एक बार ये तो बोल सही बात यही है कि भाई साहब 25 बार कोई गाना थोड़ी सुनता है, एक बार सुन लेगा 2 बार सुन लेगा, लेकिन 25 बार जब ये सोचते थे कि अभी नहीं उठा रहे हैं, अभी नहीं उठा रहे हैं, जब उठा के चटक देते थे ना, इनको बड़ी हंसी आती थी। अच्छा। और वही हंसी प्यार में बदल गई। हाँ। अच्छा भाभी से एक बार पूछेंगे, भाभी जब मान लीजिए आपकी शादी रही होगी, काफ़ी अच्छा मतलब आपके हर एक पत्नी होती है जो उसके मन में कहीं न कहीं पति के प्रति हमेशा सदैव प्रेम रहता है। करवा चौथ वगैरह आप लोग भूखती भी होंगे, क्यों? जी भूखती हैं? जी तो एक ही चलनी से काम चल जाता है, डबल चलनी? नहीं, एक ही एक ही चलने से काम एक ही चलनी। अच्छा पारी पारा चलनी रहेगी, कहीं दृष्टि थोड़ी ना आएगी। अरे भाई 4 आँखें हैं, ये 2 आँखें एक चलनी में देखती हैं, तो भाई एक लोग सामने से एक लोग बगल से। नहीं, दोनों हाथ एक चलनी पकड़ लेती हैं, दोनों हाथ से हमें देख लेती हैं दोनों। अच्छा मतलब दोनों लोग ऐसे हाँ, करके पकड़ के देख लेती हैं। लेकिन यहाँ पे भाभी का त्याग कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि इनका त्याग सबसे बड़ा जो है, सबसे महान कार्य है। भाभी ये बर्दाश्त आप करती हैं, ये तो अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो कर रहा हूँ सिखा पढ़ा करके, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक पुरुष है यानी एक राजा है, उनकी 2 रानियाँ हैं। या नहीं हो रहा, घर पे आएंगे फिर। अगर आपको नहीं विश्वास है, पब्लिक को मतलब लगता है गुमराह कर रहे हैं, तो घर पे आइएगा, आधार कार्ड दिखाएंगे, पब्लिक को विश्वास हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा।